बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का जो मामला है वो गर्म हुआ है। ये जो रिहाई का इशू है ये तमाम तर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और गवर्नमेंट की जो मुज़ाकरात के हवाले से जो बात हो रही है उसका भी एक तरीके से सेंट्रल फैक्टर यही बनता है। और सवाल ये हो रहा है कि क्या किसी भी तरीके से इस हवाले से बर्फ़ पिघल रही है। तो आज जो है वो एक अहम दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद ये बात तो नाज़रीन वाज़ेह तौर पर समझ आ गई है कि अब मुज़ाकरात के अलावा कोई चारा जो है वो नहीं है, क्योंकि हुकूमत का पलड़ा भारी है और इस्टेब्लिशमेंट भी अब बिल्कुल यही लग रहा है कि उसके साथ खड़ी है। मुज़ाकरात की बातें तो कई रोज़ से हो रही थी मगर फरीकैन की जानिब से संजीदा मुज़ाकरात की कोशिशें दिखाई नहीं दी। आज कौमी असम्बली का जो सेशन जब चला तो मुज़ाकरात की गूंज वहाँ भरपूर तरीके से सुनाई दी गई। ऐवान का माहौल आज शुरू में कदरे खुशगवार और ठंडा था मगर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असद कैसर ने ऐवान को बताया कि उनके अरकान असम्बली से ज़बरदस्ती इस्तीफ़े मांगे जा रहे हैं, किसी से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया तो ये असम्बली नहीं चलेगी, तो जब उन्होंने ये कहा तो इस पर वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने असद कैसर को जवाब दिया कि अगर उन्हें तंग किया जा रहा है तो ऐवान में तहरीक इस्तेहकाक लाएं। पंजाब में जब PTI हुकूमत थी तो उन्होंने मुसलूनी और हिटलर वाले काम किए थे, ये जो है वो वफाकी वज़ीर का कहना था। इसके बाद ऐवान में मुज़ाकरात की बहस छिड़ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए पहले हुकूमत को अना के खोल से बाहर आना होगा। सवाल किया कि क्या सियासतदानों में TOR तय नहीं किए जाते? ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, क्या गलतियां हैं, क्या हमारे TORs होने चाहिए, क्या हमारी फिक्र होनी चाहिए और क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाले। पाकिस्तान में ये जो आग लगी हुई है इस पे पानी डालने के लिए अगर अपना अना के खोल से कोई निकल सकते हैं तो जनाब स्पीकर मैं राना सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या ये हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ बताना पसंद करेंगे कि क्या वो ये चाहते हैं कि इस ऐवान के जरिए से हमारे यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे खान ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए, और क्या बताना पसंद करेंगे क्या आप चाहते हैं कि ये जो मसले हैं पीपल पार्टी से मिलके MQM से मिलके और तमाम स्टेक होल्डर JUI से मिलके एक कमेटी बना दें और वो कमेटी बैठ जाएं और अगर वो ये समझते हैं कि ये TORs हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें, ये खरी बात है, और इसके बाद जो है मुल्क के लिए इन मसाइल से कोई हल निकाल के दें। शेर अफजल मरवत ने चूंकि मुफाहिमत की बात की इसलिए हुकूमत को अच्छी भी लगी और वज़रा ने शेर अफजल मरवत की तारीफों के पुल बांध दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मामला बातचीत से हल होने हैं, धमकियों से नहीं, और यह भी तस्लीम किया कि मरवत साहब ने आज खुशगवार बातें की। बरादरम मरवत साहब ने जो बातें की हैं खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से, अच्छी बात है। ये शुरुआत जो है कम से कम इस फ्लोर के ऊपर इस ऐवान में इस किस्म की आवाज़ें उठती रहें तो बहुत सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। खैर साहब मैं चेयर पे हूँ वरना मैं यही बात खुद उठ के कह देता। चले मैं आपकी तर्जुमा, आप मेरी तर्जुमानी करते रहते हैं, मैं आपकी तर्जुमानी करता हूँ। ख्वाजा आसिफ के बाद वज़रा एक एक करके मरवत साहब की का जो पॉजिटिव जेस्चर था उसको सराहते रहे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी बोले कि शेर अफजल मरवत ने बड़ी अच्छी शुरुआत की है, हुकूमत तशद्दुद और इंतशार की सियासत पर यकीन नहीं रखती, ये उनका कहना था। मगर आपस में जो वफादारी थी रवादारी थी उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुमने ये दुश्मन है इसकी खुशी गमी में शरीक नहीं होना, माहौल नहीं खराब करना चाहता। बहुत अच्छी बातें की हैं मरवत साहब ने और अली मोहम्मद खान साहब ने। इंतकाम का निशाना बनाने की रिवायत भी बानी चेयरमैन PTI ने रखी, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। आज अगर एक अच्छी बात की है शेर अफजल खान ने तो माहौल को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लेके जाइए। और ये मैं इत्तेफाक करता हूं अली मोहम्मद खान साहब ने जो कहा कि जब ये कैमरे बंद होते हैं तो बैठ के चाय भी पीते हैं, बगल गिर भी होते हैं, तो अभी भी होश के नाखून लें, अभी भी मिल बैठ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, अभी भी देर नहीं हुई है। ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का सफर है इसमें हिस्सा डालें, आप भी उतने पाकिस्तानी जितने हम पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी आज PTI को मुज़ाकरात में पहल करने की दावत दी, कहा वो भी कोशिश करेंगे, इसका कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा।
अगर मरवत साहब इस बात को मुनासिब समझें, मैं उन्हें ये जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जो कमेटी है, वो कमेटी जो है वो कम से कम हुकूमत को एक ऑफिशियल सीरियस मैसेज देने के लिए, जिसकी बात ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की है, तो आप उनसे ये मैसेज तो दे सकते हैं कि जनाब ये कमेटी है, सिर्फ यानी टॉक शोज़ की हद तक और प्रेस स्टेटमेंट्स की हद तक ना रहें। आप उनसे जाके ये कहें कि जी ये कमेटी है और हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। असल बात पॉलिटिकल डायलॉग की, इस मामले को सीरियसली एक जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग के तरीके के ऊपर जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये बात जो है वो इस तरह से आगे बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला इसका कोई ना कोई जो है वो नतीजा जो है वो ज़रूर निकलेगा। जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगे, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई को स्पीकर के पास जाना चाहिए, वहीं से मुज़ाकरात की गाड़ी है जो आगे चल सकती है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि पीटीआई तो स्पीकर से एक गैर रस्मी मुलाकात कर चुकी है, लेकिन इस मुलाकात के बाद हुकूमती साइड से कोई खास पेशरफ देखने को नहीं मिली। वज़रा बस एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात ज़रूरी होनी चाहिए, मगर कोई पेश की शर्त ना रखी जाए। जब पीटीआई पेश की शराइत से पीछे हट गई तो वज़रा ने कहना शुरू कर दिया कि 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगी जाए। लगता यूँ है कि हुकूमत जांच गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी पत्ते जो हैं जितने उनके पास थे वो खेल चुकी है, इसलिए अब तहरीक इंसाफ को मज़ीद गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि उसको मज़ीद एक्सपोज करे। मुज़ाकरात की टेबल पर शायद इतना कमज़ोर करके गवर्नमेंट पीटीआई को लाना चाहती है कि वो बयानिया जो है खुद ब खुद हुकूमत के हक में बन जाए। शायद इसीलिए राना सनाउल्लाह ने आज एक मीठी गोली तहरीक इंसाफ वालों को दी। राना साहब ने कहा कि पीटीआई की जानब से मजीद मुस्बत रवैये की तवक्को की जा रही थी, मगर अली मोहम्मद खान ने फिर एक जज्बाती तकरीर कर डाली। कहा कि वो मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते, बल्कि डी चौक वाक़े पर इंसाफ का मुतालबा करते हैं। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। हम एक मुतालबा करते हैं, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात हुए हुए 10 माह गुजर चुके हैं। इस पूरे टेन्योर में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी चपकलिश मुसलसल जारी है। कहीं पर ब्रेक आती है तो फिर कोई ऐसा बयान दाग देता है जिससे मुज़ाकरात का बना बनाया माहौल ख़राब हो जाता है। इस पूरे अरसे को अगर हम उठाकर देखें तो अपोजिशन की स्ट्रैटेजी में कई लूप होल्स नज़र आते हैं, जिसकी वजह से शायद हुकूमत को वो प्रेशर में उस तरीके से नहीं ला पा रही। नंबर 1, इलेक्शन में भरपूर नताइज के बाद तहरीक इंसाफ की एक मौसर एहतजाजी कैंपेन चलाने में नाकाम नजर आई। नंबर 2, इलेक्शन के बाद 6 माह तक पीटीआई सियासी केसेस में उलझी रही, कभी पार्टी के अंदर के मसाइल तो कभी मखसूस नशिस्तों का मामला किसी करवट ना बैठा। नंबर 3, अगस्त में एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान किया, लेकिन पीटीआई किसी एक जलसे से भी कोई खास नताइज हासिल नहीं कर सकी। 8 सितंबर का संजानी का जलसा हुआ या 21 सितंबर का लाहौर का सियासी पावर शो, दोनों ने पार्टी के लिए नई मुश्किलात ही पैदा की। नंबर 4, पीटीआई 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल तो हुई, लेकिन अली अमीन गंडापुर के अचानक गायब होने से खुद पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई। नंबर 5, 24 नवंबर की फाइनल कॉल ने तो जो पार्टी का तमाम तर मोमेंटम था वो ही डाउन कर डाला, और अब तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि अगले एहतजाजी मार्च के लिए इसको फिर से काफ़ी सोच विचार की ज़रूरत होगी। नंबर 6, ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि पीटीआई के ने मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार तो कर दिया है, कमेटी भी बनाई है, लेकिन साथ ही सिविल नाफरमानी की धमकी भी दे दी है, जिसको हुकूमत और बाकी स्टेक होल्डर्स अच्छा तस्वुर नहीं कर रहे। हर तरफ से पीटीआई की इस धमकी पर तनकीद हो रही है। नाज़रीन, समझदार और ज़ीरक सियासतदान पहले सोचते हैं और फिर फैसले करते हैं, मगर लगता यूँ है कि तहरीक इंसाफ में फैसला साजी का जो है वो फुकदान नज़र आ रहा है, कमज़ोर फैसले नज़र आ रहे हैं, और उसकी वजह से इस जमात को जो है वो उसकी सियासत को धचका ही लग रहा है। बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है, उन पर मुकदमात की लंबी फहरिस्त है। शायद जो अब एक मैच्योर पॉलिटिक्स का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पुरानी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ को शायद उनसे उन्हीं के अंदाज में सियासी लड़ाई लड़नी होगी। इस्टेब्लिशमेंट से भी मामलात कुछ हद तक दुरुस्त करना होंगे ताकि मुस्तकबिल में जो है वो जो ये सपोर्ट है उनको मिल सके जो माजी में पीटीआई इंजॉय करती रही है।
नाज़रीन, हमारी सियासत में जो है वो मैच्योर पॉलिटिक्स ही अल्टीमेटली जो है वो को रास्ता निकालती है। अब लगता यूँ है कि बॉल पीटीआई के कोर्ट में है, लेकिन साथ साथ हुकूमत को भी एक कदम आगे बढ़ना होगा ताकि पाकिस्तान की सियासत में जो इस वक्त सियासी टेम्परेचर है वो कुछ हद तक नीचे आए।